एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था जिसमें टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों देखो, तुम्हारे पापा आ गए हैं और जो फल तुमने मांगा था वो भी लेकर आ गए हैं। चलो अब जल्दी से इसे खा लो। दोनों बच्चे खुशी खुशी फल खाने लगते हैं। पापा, ये फल तो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया। ये कितना मीठा है। पापा, मैंने आपसे अमरूद मंगाया था लेकिन आप मेरे लिए अमरूद नहीं लेकर आए, ऐसा क्यों? बेटा, मैं तुम्हारे लिए अमरूद लेने गया था लेकिन मेरे जाने से पहले ही किसी ने सारे अमरूद तोड़ लिए थे। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह सवेरे ही सवेरे पहाड़ी के रास्ते से जंगल चला जाऊंगा और तुम सबको जितने भी अमरूद चाहिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है ना बेटा? अब तुम नाराज मत हो। बंटी जी, लेकिन वो रास्ता तो बहुत दूर है, आप वहाँ से कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं चला जाऊंगा। बच्चों ने मांगा है, मैं लाए बगैर कैसे रह पाऊंगा। ठीक है, फिर हम दोनों साथ लेने चलेंगे और हमें जितना भी अनाज चाहिए होगा हम दोनों एक साथ लेकर आ जाएंगे। नहीं टुनटुनी, तुम यहीं रहना बच्चों के साथ। अगर हमारे बच्चों पर हम दोनों के जाने के बाद कोई परेशानी आ गई तो नहीं नहीं टुनटुनी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ रहकर बच्चों का ख्याल रखना, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। अगले दिन बंटी सवेरे सवेरे उठ जाता है और अपने बच्चों के पसंदीदा फल लेने के लिए पहाड़ी के रास्ते से जंगल चला जाता है। दोनों मासूम बच्चे माँ के आगोश में सुकून से सो रहे होते हैं। कुछ समय बीत जाता है। अचानक मौसम बदलने लगता है, अंधेरा छा जाता है, काली घटाएं आने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं और अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर डर जाती है और दोनों बच्चों को अपने और करीब कर लेती है। ये बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। मेरे पंख भीगते जा रहे हैं और मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। मुझे जल्दी ही अपने घर पहुंचना होगा। बंटी जल्दी से अपने घर जाना चाह रहा होता है। उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। वो सोच रहा होता है कि पता नहीं उसके बच्चे किस हाल में होंगे, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती और तेज़ हवा चल रही होती है। तभी एक हवा का झोंका बंटी को ले उड़ता है और एक दरख्त पर जाकर पटक देता है। तभी बंटी गिर जाता है, उसके पंख में चोट लग जाती है और वो उड़ नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ बारिश न रुकने के कारण टुनटुनी चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया होता है, तेज़ हवा की वजह से वो हिलने लग जाता है और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला गिरकर टूट जाता है। बेचारे बच्चे बारिश के कहर में आ जाते हैं और सर्दी से कांप रहे होते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बारिश से मेरा सर पूरा भीग गया है। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मुझे घर के अंदर लेके चलो ना, मैं ये ठंड और मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, लेकिन हमारा घर तो टूट गया है, हम कहाँ रहेंगे? पापा भी अभी तक नहीं आए। वो हमारे लिए अनाज लेने गए थे, लेकिन इस बारिश में तो उनके पंख भीग गए होंगे ना माँ। अरे बच्चों, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? पास में ही एक कौवी का घर है, चलो हम उसके पास चलते हैं। क्या पता वो हमारी मदद कर दे और जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते हम वहीं रहेंगे, अगर उसने हमें रहने के लिए जगह दे दी तो। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर सुंदरी कवि के घर चली जाती है। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, दरवाज़ा खोलो ना, हमारी मदद कर दो। मेरे दोनों बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, उन्हें बहुत ठंड लग रही है, वो भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। बस एक रात के लिए हमें अपने घर में रहने दो। सुबह होते ही जैसे ही बारिश रुकेगी हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे। प्लीज़ सुंदरी बहन, हमारी मदद कर दो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में जगह नहीं दे सकती। वैसे भी इस तेज़ बारिश की वजह से मेरा घर बहुत भारी हो चुका है। अगर मैं तुम लोगों को यहाँ रख लूँगी तो मेरा घर तो गिर ही जाएगा। नहीं बाबा नहीं, मुझ पर रहम खाओ और यहाँ से चले जाओ।
टूनी चिड़िया एक बड़े से पत्ते से अपने दोनों बच्चों का सर ढाँप देती है और उनके सर पर बारिश नहीं पड़ती। ऐसे ही रात गुजर जाती है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी बच्चों के चेहरों पर पड़ती है तो बच्चे जाग जाते हैं और कहते हैं, माँ देखो ना, बारिश रुक गई है, अब हम नहीं भीग रहे। देखो तो माँ, बारिश रुक गई है। तभी वहाँ बंटी चिड़िया भी आ जाता है। दोनों बच्चे अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस दिन के हादसे के बाद टूनी चिड़िया और बंटी चिड़िया मिलकर एक मजबूत घर बनाते हैं ताकि आइंदा ऐसा कुछ हो तो उसके बच्चे एक महफूज ठिकाने पर रह सकें और बारिश में इस तरह ना भीगें।